गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में व्लॉग में देखा ही है कि उसमें मेरा जो ऑली बोर्ड का मैंने मॉक दिया था उसमें 68.5 मार्क्स ही आए थे आउट ऑफ 80। आरआरबी क्लर्क का मॉक था। बट गाइज ट्रस्ट मी कि मेरे इतने कम मार्क्स कभी नहीं आते हैं। मैं मैक्सिमम केसेस में मेरे मार्क्स 70 प्लस ही जाते हैं आरआरबी क्लर्क में। और कुछ लोग मुझे कमेंट में भी पूछ रहे थे कि आपका क्वांट और मैथ्स क्वांट और इंग्लिश इतना ठीक कैसे। तो वैसे तो आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों में ही प्रीलिम्स में आपको इंग्लिश देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो इतना कोई बहुत बड़ा टेंशन लेने का बात नहीं है। तो मैं पहले इंग्लिश छोड़ती हूँ, मैं क्वांट पे आती हूँ। तो क्वांट पता है आपका अगर ख़राब है तो मैंने जो किया था वो मैं मेरा बता रही हूँ कि मैंने कैसे अपने आप को इम्प्रूव करा है। तो मैंने क्या किया था कि मेरे पास अड्डा का एक पीडीएफ था, मेरे एक दोस्त से मैंने लिया हुआ था। तो अड्डा के पीडीएफ में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कह लीजिए या फिर बेसिक से शुरू करके उन्होंने लेवल 1 लेवल 2 और उसके अलावा उसमें होते हैं मेंस लेवल के क्वेश्चंस एंड देन आफ्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, तो मैंने जब सॉल्व करना स्टार्ट करा था ये सब चीज़ें, तो मैंने सोचा था कि पहले मैं अपना पूरा बेसिक कंप्लीट कर लूँगी। और बेसिक कंप्लीट करने में मुझे बहुत वक्त नहीं लगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप दोगे यार, अगर कॉन्सेंट्रेटेड होके दे रहे तो तीन महीने में तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। तो अब तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो अब मैं सजेस्ट करूँगी कि अब आप ऐसा करिए कि आप सिर्फ मॉक दीजिए और एनालिसिस करिए। और जितना ज़्यादा हो सके आपके जो भी क्वेश्चंस में आपकी गलतियाँ हो रही हैं आप उसको रिव्यू करिए, उससे सीखिए और नेक्स्ट मॉक में कोशिश करिए कि वो जो गलती हो रही है वो फिर से दोबारा ना हो। तो क्योंकि जब मैंने मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट जब कंप्लीट कर लिया, तो फिर मैंने मॉक देना स्टार्ट किया। मॉक देने के बाद जो टॉपिक्स या जो भी जिस तरह के क्वेश्चंस मेरे से परेशान कर रहे थे, मुझे मतलब नहीं हो रहे थे, तो मैंने उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा वक्त दिया, उनके एनालिसिस पे वक्त दिया। और उनके टाइप के लिए फिर मैं उस बुक पे गई, फिर मैं पीडीएफ पे गई और उस जो टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने बहुत वक्त दिया और उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कोशिश की कि मैं सॉल्व कर लूँ। और उसकी वजह से भी मुझे बहुत मतलब बेनिफिट मिला। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आपका अगर कोई एक टॉपिक कमज़ोर है और आपको खुद ही पता नहीं है कि आपका कौन सा कमज़ोर है, तो आप मॉक से मत भागिए, मॉक दीजिए। मॉक देंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वो ख़राब है, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जिस पे आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और आप एक बार उस पर वर्क कर लेंगे तो आपके मॉक्स में आपका जो मार्क्स है वो खुद ही बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, कोई शक ही नहीं उसमें। तो मैंने अभी मैं 68.5 मार्क्स देख के मेरे परेशान हो गई कि इतना कम मार्क्स मेरा कैसे आ गया। आज फिर मैं जा रही हूँ मॉक देने के लिए। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं मेरे तरीके से उसको सॉल्व कर दूँ, क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि एक स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, वो एक स्टूडेंट बेहतर समझ सकता है। तो आप मुझे बताइए, आई ट्राई टू सॉल्व दैट। तो ठीक है, फिर अभी मैं जा रही हूँ ऑलिव बोर्ड का मॉक देने और आपको भी दिखाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी आज मैं कि मेरे मार्क्स 70 प्लस ही आए। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है 75 प्लस आना, लेकिन देखते हैं। ऑलिव बोर्ड में आपके 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो दैट इज़ ओके, मतलब दैट इज़ गुड, यू आर गुड इन योर स्टडीज़। अब शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कितना आता है, विल सी। मैं अपना मॉक स्टार्ट करने जा रही हूँ ऑलिव बोर्ड पे। और आप सोच रहे होंगे कि मैं लैपटॉप में क्यों नहीं दे रही हूँ। मेरे लिए मोबाइल बहुत हैंडी रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना मोबाइल में ही टेस्ट दे लूँ, क्योंकि लैपटॉप खोलने मुझे बहुत ज़्यादा झंझट लगता है। तो आरआरबी असिस्टेंट से शुरू करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट इसके सारे टेस्ट दे दिए हैं। अभी मेरे पास इसमें और टेस्ट कमिंग सून है, अभी तो आया नहीं है। 6 तक थे जो मैंने दे दिए हैं। तो गाइज आप मेरे मार्क्स देख सकते हो ऑलरेडी कि मैं अभी आपने देखा लाइव टेस्ट में मेरे 77.5 मार्क्स आए, ये रहे। इसके बाद फिर फर्स्ट प्रीलिम्स का पहला टेस्ट रहा जिसमें मैंने 71 अटेम्प्ट करा, 71 सही है मेरा, 4 गलत है, तो 70 मार्क्स आए। देन 62.75, ये पता नहीं कब का है, ये भी कम मार्क्स है, बट 75 मार्क्स और 73.25 और 76.75, और ये कल का है जो 67.5 शायद। और गाइज मैंने कल जो है मेमोरी बेस्ड पेपर दिया था, शायद 22 का एक मेमोरी बेस्ड पेपर था। ये देख रहे हैं आप, ये वाला था हमारा IBPS RRB असिस्टेंट 2022 प्रीलिम्स के मेमोरी बेस्ड पेपर जो 7 अगस्त को हुआ था। उसमें मैंने 80 अटेम्प्ट्स करे थे और इसमें भी पता नहीं कैसे मेरे 2 गलत हो गए, जो कि बहुत सिली मिस्टेक था। बट आई विल ट्राई कि ये जो मिस्टेक है ये फिर से रिपीट ना हो। और अब मैं जा रही हूँ ये RRB असिस्टेंट का 2022 का पहला प्रीलिम्स देने, और वी विल सी कि अब कैसा होता है मेरा एग्ज़ाम। ओके,
सो लेट्स सी। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby. सो गाइज मैंने टेस्ट दे लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 73 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे जिसमें से एक गलत हो गया। बहुत सिली मिस्टेक था बट कोई नहीं। और इसका लेवल अच्छा था, मतलब मैंने जो दिया मुझे लगा कि इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है इस टेस्ट का। और इसमें मार्क्स जो मैंने अचीव करे वो आप देख ही रहे, 71.75। धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा जैसे जैसे मैं मॉक दूंगी, उम्मीद तो है यही। देखते हैं आगे जैसा होता है। फाइनली आपने देख लिया ये, तो ये सब सिर्फ आपका यही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसंट्रेशन और फोकस। बस वो रहेगा तो फिर एग्ज़ाम और टेस्ट अच्छे से जाएंगे। तो गाइज़ आपने मेरा टेस्ट देख ही लिया कि कैसा गया है। ठीक ठाक गया है क्योंकि 71.75 आया है, बट कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे और इम्प्रूव हो जाएगा। और ये मेरा आज का टेस्ट था और यहीं से मेरा व्लॉग मैं समाप्त करती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय, थैंक यू।